बारिश की ठंडी रात थी। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े बैठा था। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। औरत कांपती हुई बोली, अब कहाँ जाएंगे जी? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज उसी ने हमें बेघर कर दिया। करीब 35 साल पहले रामलाल एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। दिन भर पसीना बहाता ताकि उसका बेटा अमन अच्छे स्कूल में पढ़ सके। उसकी पत्नी सावित्री खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के लिए दूध और फल जरूर लाती। अमन अक्सर कहता, पापा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपको बहुत खुश रखूंगा। ये सुनकर दोनों की आंखें खुशी से चमक उठती। समय बीतता गया। रामलाल ने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना छोटा सा खेत बेच दिया। सावित्री ने अपने शादी के गहने तक गिरवी रख दिए। आखिरकार अमन शहर में बड़ा अफसर बन गया। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटी। रामलाल गर्व से सबको कहता, मेरा बेटा अब हमारी किस्मत बदल देगा। लेकिन किस्मत बदल चुकी थी। अमन की शादी एक अमीर घर की लड़की रिया से हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिया को बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगे। वो अमन से कहती, तुम्हारे माँ बाप की वजह से हमारे दोस्तों के सामने इज्जत खराब होती है। घर छोटा लगता है, इनकी देखभाल मैं नहीं कर सकती। अमन चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। एक दिन रामलाल खांसते हुए कमरे से बाहर आया और बोला, बेटा, दवा खत्म हो गई है। अमन गुस्से में चिल्लाया, हर समय खर्चा। आखिर कब तक? ये सुनते ही सावित्री की आंखें भर आईं। उस रात दोनों बिना खाना खाए सो गए। कुछ दिनों बाद रिया ने साफ कह दिया, या तो ये घर में रहेंगे या मैं। अमन ने बिना कुछ सोचे फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने माँ बाप का सामान बाहर फेंक दिया। सावित्री रोते हुए बोली, बेटा, हमने तुझे चलना सिखाया था। अमन ठंडे स्वर में बोला, अब मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। रामलाल ने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ और आखिरी बार अपने घर को देखा। दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो गया। बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों सड़क किनारे बैठे थे। तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। एक लड़की बाहर निकली और जल्दी से छाता लेकर उनके पास आई। बाबा, आप यहाँ इस हालत में? रामलाल ने ध्यान से देखा। वो उनकी पुरानी पड़ोसन नेहा थी, जिसे उन्होंने बचपन में अपनी बेटी की तरह पाला था। नेहा उन्हें अपने घर ले गई। अगले दिन डॉक्टर बुलाया गया। दवाइयाँ दी गईं। नेहा बोली, जिन माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, भगवान उनके लिए किसी फरिश्ते को भेज देता है। रामलाल रो पड़ा। उधर कुछ महीनों बाद अमन की नौकरी चली गई। दोस्त दूर हो गए। रिया भी उसे छोड़कर चली गई। अब उसके पास न पैसा था, न परिवार। एक दिन वो सड़क पर अकेला बैठा रो रहा था। तभी सामने उसने अपने माँ बाप को देखा। दोनों ने नए कपड़े पहने थे। चेहरे पर सुकून था। अमन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल ने बेटे को उठाया और कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकते। अमन जोर जोर से रोने लगा। जिस घर में माँ बाप रोते हैं, उस घर से बरकत चली जाती है, और जो उनका सम्मान करता है, भगवान उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। माँ बाप बोझ नहीं होते, वो जड़ हैं जिनके बिना कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता।